नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 15 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवं ज्ञानत्वा कृतं कर्म पूर्वैर आपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वां पूर्वैः Purvataram Kritam. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो भी लिबरेटेड सोल्स यानी कि मुक्त आत्माएं हैं वो एंशियंट टाइम्स में एक्टेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग, उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझ के ही काम करते थे। जैसे ईश्वर ने काम किया, वो ईश्वर के हिसाब से, उनके हिसाब से एक्चुअली चलते थे, उनसे इंस्पायर होकर काम करते थे। Therefore you should perform your duty following their footsteps. जैसे उन्होंने ईश्वर को समझ के ईश्वर के जैसा काम किया, वैसे हमें भी, मतलब वो अर्जुन को बता रहे हैं कि उनको भी ईश्वर को समझ के उसी प्रक्रिया में काम करना चाहिए। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. तो कुछ लोग होते हैं जो कि full of polluted material things में ही अपने हृदय को रखते हैं, and कुछ लोग होते हैं जो materially free हो जाते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है। एक तो जो मटीरियली फ्री है वो और भी ज़्यादा एडवांसमेंट में जाएंगे, जो पोल्यूटेड है वो पोल्यूशन से निकल के आ सकते हैं, कंटामिनेशन से निकल के आ सकते हैं। सो those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process following the regulative principles of devotional service. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. तो जो डर्टी थिंग्स में, दोज हु आर फुल ऑफ डर्टी थिंग्स कैन टेक द लाइन, वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं धीरे धीरे क्लेंजिंग के लिए। फिर पूरी तरीके से जब वो क्लेंजिंग हो जाएगी तब वो रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस के थ्रू वो इस काम को फिनिश करने के बाद वो इम्प्योरिटी से क्लेंस हो जाएंगे। एंड जब वो क्लेंस हो जाते हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को और आगे लेके जा सकते हैं, खुद को और स्पिरिचुअल बनाए रखने के लिए और बेनिफिट करने के लिए। Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. ठीक से कृष्ण को समझने से पहले ही वो त्याग कर देना चाहते हैं, इन भक्ति को बस थोड़ा सा करके ही छोड़ देना चाहते हैं। Arjun's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. अर्जुन का जो इच्छा था ना, डिज़ायर था टू रिटायर, मटेरियल चीज़ों से निकलने का जो डिज़ायर था, रिटायर फ्रॉम एक्टिविटीज़ ऑन बैटलफील्ड, जो बैटलफील्ड से युद्ध ना करके निकल जाने का जो इच्छा था वो ईश्वर ने नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, वन नीड ओनली नो हाउ टू एक्ट to retire from the activities of Krishna consciousness and to sit aloof, making to show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. तो कुछ लोग ऐसे ढोंग करते हैं कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में हूँ और एक्चुअल में कुछ नहीं करते। वैसे नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा भी करो तो एक्चुअल में करना पड़ेगा। Arjun is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of Lord's previous disciples such as Sun God Vivasvan, as mentioned here in before. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the acts of Sun God who learned this art from the Lord some billions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. तो यहाँ पे जैसे सन गॉड ने क्या किया था, यहाँ पे बोला जा रहा है अर्जुन को एडवाइस किया गया है कि वो ईश्वर को याद रखते हुए जो ईश्वर के पुराने डिसाइपल्स थे उनके जैसा काम करे। जैसे कि सन गॉड वो उन्होंने भी ईश्वर से तालीम ली, सब कुछ सीखा एंड उनके आदेश के अनुसार काम किया। सुप्रीम लॉर्ड नोज ऑल हिज पास्ट एक्टिविटीज़ एज वेल एज दोज ऑफ पर्सन्स हु एक्टेड। कृष्ण भगवान को सारे पास्ट एक्टिविटीज़ खुद के और दूसरे लोगों के याद है।
इसीलिए वो बताते हैं जैसे सन गॉड ने कृष्ण भगवान से भगवत गीता के बारे में सीखा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वैसे ही और भी बहुत सारे लिबरेटेड सोल्स उस तरीके से सीख के काम करें। अर्जुन को भी या हम सबको भी वैसे ही काम करना चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेना चाहिए, ईश्वर को याद रखते हुए सारे काम को करना चाहिए। हमें अपना ड्यूटी करते वक्त मतलब हम जब भी हमारा जो ड्यूटी है उसको करना होगा और ईश्वर के आदेश के अनुसार ईश्वर को याद में रखते हुए, शरण में रखते हुए करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं, बस उसको मतलब याद तुम कर सकते ना, शरण तो कर सकते ना, तो सब अपने आप ही बनते चला जाएगा। जैसे किसी को अगर लाइफ में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं पता है, तो हम बस जो सोल्यूशन मेकर है उसको जाके बोलते हैं ना कि आप कर दो, हमें कुछ नहीं पता, तो उसके पास जाना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना। अगर आपका चिमनी ख़राब हो गया तो चिमनी वाले को फ़ोन करके उनको बुलाना तो पड़ेगा ना। वैसे ही जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका हल सिर्फ और सिर्फ उस क्रिएटर फोर्स के पास रहता है, तो उनको एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा ना कि मैं आपके साथ में मतलब आपके आदेश को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बाकी सब अपने आप बनते चला जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, वही ईश्वर का आदेश रहेगा और आपको फील होगा कि मुझे यही सही लग रहा है। एंड हम उसी तरीके से अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और किसी भी चीज़ को, कोई भी काम, जैसे पिछले श्लोक के हिसाब से इस श्लोक को बोला गया ना, पिछले श्लोक में क्या था, कोई भी काम से हम अफेक्ट नहीं होते हैं, कोई भी सिचुएशन से हम इरिटेट नहीं होते, हर समय सदा प्रसन्न रहते हैं, हर समय हम किसी भी चीज़ में फल की आशा नहीं करते, बस कर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं। अगर हम रेगुलरली डिसिप्लिन वाइज कुछ करते जाएंगे ना, तो फल अपने आप ही आ जाएगा। सो वही चीज़ बोला गया है। अगले इसी वीडियो में हम यहीं तक इस श्लोक को पूरा करते हैं। अगले वीडियो में हम श्लोक 16 को कवर करेंगे। यही तक था श्लोक 15 ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चैप्टर 4 भगवद गीता। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलने तक हरे कृष्ण, राधे राधे।